थोड़ा बहुत क्रोशिया आता है तो भी आप सभी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सा पोंचू और मैचिंग कैप बना सकते हो। और आज की वीडियो में मेरे लड्डू गोपाल जी के भी आपको करवाऊंगी मैं दर्शन। हाय गाइस, राधे राधे। क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि सबसे पहले तो मैं आज आपको अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाने वाली हूँ। लड्डू गोपाल जी अभी अभी मेरे घर आए हैं और उनकी पूरी स्टोरी भी आज के वीडियो में मैं आपको सुना दूँगी कि कैसे वो मेरे घर आए। और अब तक जब भी आप लोग लड्डू गोपाल जी के दर्शन के लिए बोलते थे तब मैं क्यों उनको नहीं दिखाती थी, सारी चीज़ें आज मैं आपको बता दूँगी। इसके अलावा आज हम लोग इतना सुंदर पोंचू और मैचिंग कैप बनाएंगे जो आप हर साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल जी, ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। और मेरी एक दोस्त है जो कि अहमदाबाद में रहती है, बट अभी यहाँ पे वो करंटली पढ़ने के लिए आई हुई है। तो वो अपने घर गई थी दिवाली पे और जब वो वापस आई तब वो मेरे लिए लड्डू गोपाल जी लेकर आई। और गाइस, इससे पहले मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं थे, मतलब जो भी मेरे पास कान्हा जी वगैरह थे वो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हुए थे क्योंकि मुझे हमेशा से लड्डू गोपाल जी की सेवा का मौका चाहिए था। और जब मेरी दोस्त थी इनको लेकर आई तो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल लगा मुझे क्योंकि हम लोग 12th के स्टूडेंट हैं। तो एक 12th की बच्ची होके इतना कुछ जो सोच रही है वो काफ़ी बड़ी बात है। और मैंने बस उसको एक दिन ऐसे ही कहा था कि हम वृंदावन जाएंगे, मुझे कान्हा जी को लेकर आना है और सारी चीज़ें, और उसने वो चीज़ कर भी दी जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो चलिए फिर आज की इसी अच्छी सी बात से हम वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो ये पोंचू 2 और 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बन रहा है, बट वीडियो के बीच में बाकी साइज़ेस के लिए भी कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे आपको सिंपली 18 चेन्स बनानी है और एक यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करोशिया हुक लेंगे और उसके बाद सेकंड चेन के अंदर इसको फंसाएंगे। ये 3 हो गए, 3 को हमें कर लेना है 2 और 2 को कर लेना है 1। तो यहाँ पे मैं इस पे डबल करोशिया कर रही हूँ जो कि बहुत ईजी होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊन को करोशिया हुक पे घुमाइए, नेक्स्ट चेन में डालिए। यहाँ पे ये 3 हो गए, 3 को हम कर लेंगे 2 और 2 को हम कर लेंगे 1। तो कुछ इस तरीके से डबल क्रोशिया को फॉलो किया जाता है। तो ये हमें सभी चेन्स में पूरे प्रोसेस को रिपीट करना है, सभी में डबल क्रोशिया बना देना है हमें। और बस यहाँ पे मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो ये पूरी पट्टी तैयार तो हो गई है। अब आपको क्या करना है, सेकंड लाइन स्टार्ट करने के लिए हम इसको टर्न कर लेंगे यानी कि पलट लेंगे और अब इसके बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चेन बनाई, ये ऊन को लिया, ये भी यहाँ पे भी 3 हो गया, 3 को हमें कर लेना है 2 और 2 को हमें कर लेना है 1। सेम वही डबल क्रोशिया वाली चीज़ है, सेकंड लाइन भी हमें पूरी डबल क्रोशिया की तैयार करनी है। 3 हो गया, 3 को कर लेंगे 2, 2 को कर लेंगे 1। तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है क्योंकि मैं कान्हा जी के लिए वैसे तो सब कुछ बना लेती हूँ और आप सबको बहुत पसंद भी आते हैं मेरे आइडियाज़। बट क्रोशिया जो है वो मुझे भी थोड़ा बहुत ही आता है, बेसिक लेवल का। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें अभी तक मैंने ट्राई नहीं की है, वो भी हम आगे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ट्राई नहीं करेंगे तब तक थोड़ी बनेगा। तो अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको नॉट लगा दिया है। आपको एक चेन बना के उसको खींच देना होता है तो नॉट लग जाती है। अब यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन कैसे अटैच करना है वो भी देख लेते हैं क्योंकि मैं इसको येलो एंड वाइट कलर में बनाने वाली हूँ। और जो लड्डू गोपाल जी को आपने पिंक और वाइट कलर का पोंचू और कैप पहने हुए देखा था वो भी मैंने ही बनाया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने दूसरा कलर अटैच कर लिया, एक चेन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशिया, जिसके लिए हमने ये 3 कर लिए और तीनों से इकट्ठा ही हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये है हमारा हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ से ऊन को लिया, 3 हो गए, 3 का कर लिया 1। बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें दोनों साइड पे वाइट से इसी तरीके का बॉर्डर तैयार करना है। और अभी मैं आगे आपको साइज़ चार्ट भी दिखा दूँगी कि बाकी साइज़ में किस तरीके से बनाना होगा इसको। ये हमने डाला, 3 हो गए, तीनों में से एक साथ हमने क्रोशिया हुक को निकाल दिया। और अब दूसरी वाली साइड पे भी हम करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट चेन से ही स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे भी हमें इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है। ये देखिए, ये 3 हो रहा है, तीनों में से एक साथ निकाल देना है इसको।
तो ये हो जाएगा आपका हाफ डबल क्रोशिया। ये सेम चीज़ हमें पूरा इस साइड पे रिपीट करना है। आप सबको अगर क्रोशिया बहुत थोड़ा भी आता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। मुझे भी क्रोशिया बिल्कुल नहीं आता था, बट जब इस बार भी मैंने क्रोशिया हुक पहली बार उठाया तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि शायद मैं नहीं बना पाऊँ, क्योंकि एक तो इतना गैप आ जाता है, ऊपर से उतना प्रैक्टिस भी नहीं है मुझे कि मैं एकदम परफेक्ट बना पाऊँ जैसे मेरी मम्मी बना लेती थी क्रोशिया का। उनका तो काम क्रोशिया का एकदम ही अलग ही होता था। और जब भी मैं देखती थी ना तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि अरे तुम भी बना सकती हो, बस प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे ना गाइज़ एक चेन के अंदर मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाया है, हाफ डबल क्रोशिया। जैसे देखो यहाँ पे एक बार और यहीं पे मैंने दूसरी बार बना दिया है। तो एक के अंदर 2-2 हाफ डबल क्रोशिया आपको बनाने हैं। चलिए अब साइज़ चार्ट देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 और 3 नंबर के हिसाब से आपको बताया है, जिसके लिए 2 डबल क्रोशिया और ये बॉर्डर्स बनाई है कुछ इस तरीके की 2 हमने। तो 0 नंबर के लिए जो स्टार्टिंग में हमने चेन ली थी वो हमें लेनी है 8 चेन, और एक हमेशा एक्स्ट्रा लेते हैं तो 9 हो गया। 1 नंबर के लिए 11 ले लेना, 2-3 नंबर के लिए 19, 4 और 5 के लिए 25, 6 और 7 के लिए 33। जितनी चेन मैंने मेंशन की है उससे एक चेन हमेशा आपको एक्स्ट्रा लेनी है। अब रो की बात करते हैं। तो 0 नंबर के लिए एक आपको डबल क्रोशिया की लाइन बनानी है और एक आपको हाफ डबल क्रोशिया की लाइन बनानी है, जो आप दूसरे कलर से बना सकते हो। 1 नंबर के लिए एक आपको डबल क्रोशिया और दोनों साइड पे बॉर्डर बनानी है। 3 और 4 के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। 4 और 5 नंबर के लिए आपको 4 डबल क्रोशिया और दोनों साइड पे बॉर्डर बनाना है। और 6 और 7 नंबर के लिए 5 डबल क्रोशिया और दोनों साइड पे आप बॉर्डर बना सकते हो। यहाँ पे ना गाइज़ ऊन है तो क्योंकि ये एडजस्ट हो जाता है साइज़ में, तो इसलिए 2-2 का मैंने एक साथ आपको बता दिया है, जैसे 4 और 5 और 6 और 7 उस तरीके से। अब हम इसको स्टिच कर रहे हैं। तो ये मैं बैक साइड का पहले स्टिच कर रही हूँ, जिसके लिए आपको इसको हर साइड से स्टिच कर देना है। फ्रंट साइड के लिए ना यहाँ पे आपको इसको सिर्फ 2 तरफ से सीलना है, यानी कि एक हिस्सा होगा इसका ये वाला और दूसरा हिस्सा होगा इसका ये वाला। तो ये 2 पोर्शन हम यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। ऊपर की साइड से थोड़ा हल्का खुला रखेंगे ताकि कान्हा जी को हम इसको पहना सकें। फ्रंट साइड वाले को याद रखिएगा, सिर्फ 2 साइड से आपको स्टिच करना है। और फिर इसके ऊपर आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। कोई भी आप एक प्यारा सा पैच लगा सकते हो, वूल के फ्लावर्स बना के लगा सकते हो छोटे छोटे, या फिर मोती भी स्टिच कर सकते हो, या कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग इस पर डेकोरेशन ऐड कर सकते हो, जो भी आप ऐड करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे सिंपली एक ब्लू कलर का कुंदन था मेरे पास, जिसको मैंने आगे एक बटन के तौर पे स्टिच कर दिया है। और ये मेरे 2 नंबर के कान्हा जी हैं जो बहुत प्यारे लग रहे हैं इसको पहनकर। चलिए अब कैप बना लेते हैं, जिसके लिए सेम यही ये लूप बना दिया है मैंने फटाफट से। इस तरीके का लूप बनाना चाहिए कि क्रोशिया हुक आपका इजीली सरक सके। और अब इसके बाद यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे। ये जो कैप है ये मैं 2 और 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, बट कैप यहाँ पे मैंने 2 और 3 की ही साइज़ की बताई है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता वीडियो। तो अगर आपको कैप का इन डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी कैप के ऊपर। अब यहाँ पे ये इस सर्कल में हमने डाला और इसमें हम बना रहे हैं यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर रहे हैं डबल क्रोशिया, जिसके लिए आपको क्रोशेट हुक लेना है और उसके अंदर यहाँ पे ऊन इस तरीके से लो, होल में डालो, ऊन को ले लो दोबारा, 3 हो गए। 3 का कर लो यहाँ पे 2 और 2 का कर लो 1। इसी को कहते हैं डबल क्रोशिया। इस तरीके से टोटली मैं इस सर्कल के थ्रू यहाँ पे 12 बार डबल क्रोशिया बनाने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगी। तो ये इतना कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम स्लीप स्टिच करेंगे, बट उसके पहले जो ये एक हमारा पीछे ऊन का टुकड़ा और है उससे हम इसको पूरा खींच देंगे, ताकि कैप के ऊपर जो ये अलग सा सर्कल आ रहा था ये नहीं आए। अब चेन में से ये मैंने ऊन लिया और इसको मैंने इस लूप से निकाल दिया, तो ये स्लीप स्टिच हो गया। तो ये कुछ इस तरीके का बेस बन गया है। अब यहाँ से आगे का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्लीप स्टिच, मैंने कर दिया है, मैंने 2 बार दिखा दिया था ये। अब यहाँ पे ये 2 चेन्स बनाई मैंने और उसके बाद सेम यहाँ पे हम अपना हाफ डबल क्रोशिया करेंगे।
पूरा हाफ डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करने के बाद इसको भी स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। एक रो मैंने हाफ डबल क्रोशिया की बना ली। अब यहाँ पे सेम आपको फिर से 2 बारी चेन बनानी है। पहली चेन में डालना है इसको, 2 हो गए और इसको हम 1 कर देंगे। इसे हम कहते हैं सिंगल क्रोशिया। तो पूरा इसका एक सिंगल क्रोशिया का रो और बनेगा। ये बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे वाइट कलर की ऊन का इस्तेमाल करके मैं इसको एक अच्छा सा बॉर्डर दूंगी अपनी कैप का। तो यहाँ पे मैंने एक ही चेन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया किया है, जिससे ये कैप के कॉर्नर पे एक फ्रिल टाइप का आ गया है, जो कि इसको काफ़ी अच्छा लुक देगा। और इस कैप को ना बहुत ही स्टाइलिश तरीक़ों से पहना सकते हो, कान्हा जी को बहुत सुंदर लगती है ये। और अगर आप कैप पे इन डिटेल वीडियो चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और आगे भी बहुत सारे विंटर रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं। और फाइनली ये रखे हमारे लड्डू गोपाल जी। इनको मैंने कैप और पोंचू दोनों पहना दिया है। 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए तो ये पोंचू बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज़ ये पूरी बॉडी उनकी अच्छे से कवर करता है, जिससे लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।